बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, मैथ 8th क्लास के लेक्चर नंबर 45 के साथ मैं हूं आपका टीचर खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। आज के मेरे बेटे हम चैप्टर 11 को स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 को हम स्टार्ट करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं किसी भी ट्रायंगल के बारे में, आप लोग पढ़ चुके हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। आज हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ये मैथ का एक ऐसा इल्म है जिसमें हम ट्रायंगल्स से रिलेटेड या आपके सामने ट्रायंगल बनी हुई है, ट्रायंगल्स से रिलेटेड हम डिफरेंट साइड्स और एंगल्स को डिस्कस करते हैं और इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल की जो जरूरत पड़ती है। और आप लोग मेरे बेटे जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और इसके ऑपोजिट साइड जो है बाकी की दोनों साइड से हमेशा लेंथ में बड़ी होती है। राइट एंगल ट्रायंगल की 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड बाकी दोनों साइड से बड़ी होती है। और इसमें खास बात यह है कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर्स के सम्स के इक्वल होता है, जो कि आप पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर अब हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो इसके अलावा बाकी दो एंगल्स बचते हैं। एक ये वाला एंगल बचता है और एक ये एंगल बचता है। ये जो दो एंगल हमारे पास मौजूद है इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। याद रखिएगा, इनमें से जो एंगल गिवन होता है उसे हम बेस एंगल कहते हैं। अगर ये एंगल गिवन होगा तो ये साइड बेस कहलाएगी। एक तो ये हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस के साथ जो साइड लगेगी अगर ये एंगल मालूम है तो ये बेस कहलाएगा। और अगर ये एंगल पता नहीं है, ये एंगल पता है, तो ये हाइपोटेनियस के अलावा ये साइड बेस कहलाएगी। एक साइड बेस और दूसरी साइड, अगर ये बेस है तो फिर इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और अगर ये बेस है तो इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। नेक्स्ट मेरे बेटे हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। एंगल को आमतौर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक सिंबल थीटा के साथ। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके साथ और इसको हम बोलते हैं थीटा। मैं आपके सामने दोबारा बना रहा हूं, इसको हम कहते हैं थीटा। एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका कार्य है कि हम इसको एक ग्रीक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहते हैं थीटा। अगर हमारे पास एंगल ये गिवन हो थीटा, तो इस एंगल थीटा के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। इन्हें हम कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ थीटा बराबर होता है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन ऑफ थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इसको हम लिखते हैं a ओवर c। अगर ये पॉइंट A तो इसके ऑपोजिट A साइड, ये पॉइंट B इसके ऑपोजिट B साइड, ये एंगल ये पॉइंट C तो इसके ऑपोजिट C साइड। यहां पे याद रखिएगा कि A, B और C आप लोग पहले पढ़ चुके कि ये वर्टेक्स पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट A कहलाता है और इसके ऑपोजिट ये साइड A कहलाती है। ये पॉइंट C कहलाता है और इसके ऑपोजिट ये साइड C कहलाती है। ये पॉइंट एक पॉइंट B और इसके ऑपोजिट ये स्मॉल लेटर B के साथ, ये B है तो फिर ये B, ये A है तो फिर इसके ऑपोजिट ये A कहलाता है। तो हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो हमने कहा कि तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, कॉस और टेन थीटा। साइन थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस A ओवर C। इसी तरह cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, और अगर ये बेस है B तो ये हो जाएगा B ओवर C, बेस ओवर हाइपोटेनियस। और इसी तरह से टेन थीटा जो होता है मेरे बेटे ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, और ये हो गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर A और बेस को B से रिप्रेजेंट करें तो ये A ओवर B होता है। आप लोग मेरे बेटे ज्योमेट्री के टॉपिक्स के अंदर पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके कि इस साइड को, ये जो साइड है यहां से लेकर ये लंबाई और ये साइड है, अगर ये वर्टेक्स पॉइंट A है तो इसके ऑपोजिट ये साइड AB कहलाती है और इस साइड का नाम CB भी कहलाया जा सकता है। इसको हम कह सकते हैं ये BC साइड है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये साइड A है, स्मॉल लेटर A या BC, दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये बार का साइन लगा के। इसी तरह ये साइड जो है इसको हम साइड C भी कह सकते हैं और इसको साइड AB या BA भी कहा जा सकता है। तो
तो मेरे बेटे आज हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रेशियोज कौन कौन सी हैं, 3 रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और साइन थीटा जो है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास ये हो और ये एंगल गिवन हो, अगर ये एंगल गिवन है तो इसके एंगल के साथ वाली लंबी साइड तो होगी हाइपोटेनियस और छोटी साइड कहलाएगी बेस। अगर ये बेस कहलाएगी तो इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर। और अगर एंगल इसकी बजाय ये एंगल गिवन हो, ये ना हो, एंगल ये थीटा गिवन हो, तो फिर इसके साथ वाली ये बेस और इसके ऑपोजिट ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे इन्हीं के साथ। और याद रखिएगा मेरे बेटे आज के टॉपिक में हम देखते हैं साइन थीटा। हमने पढ़ी कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनका रेसिप्रोकल। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कहलाता है 1 ओवर कोसीक थीटा। ये कॉस थीटा नहीं है, याद रहे कि ये कॉस नहीं है, कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो मेरे बेटे एक चीज नोट कीजिए, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ी, साइन, कॉस, टेन। साइन एस से, इसका रेसिप्रोकल ये एस से, तो इसका रेसिप्रोकल सी से, ये सी से, तो इसका रेसिप्रोकल एस से। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा कहलाता है। ये 2 चीजें आज आपने सीखी। और इसके अलावा मेरे बेटे हम देखते हैं, अगर आपके पास ये गिवन हो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इनको याद करने का एक तरीका, एक ट्रिक ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो हमें बचपन से जो सिखाया जाता है, बुक्स में आता है, एक छोटा सा टिडबिट फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। को याद करने के लिए सम पीपल हैव, ये एक छोटा सा फार्मूला जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सम पीपल हैव, कुछ लोगों के पास होता है कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर्स टू पुट बैक। ये मेरे बेटे एक टोटका सा है, एक टिडबिट सा है, आप इसको थंब रूल कह लें याद करने का कि साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, और इसी तरह टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला, ये एक थंब रूल जिसको हम कहते हैं, ये भी आप लोगों ने याद करना है। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 11A, पेज नंबर आपके सामने है जी 163, पेज नंबर 160, सॉरी ये पेज नंबर, जी पेज नंबर 163 के ऊपर एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिख दिया। क्वेश्चन में कहा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स, नीचे आपको 4 डायग्राम्स दिखाई गई हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स दिखाई गई हैं, और इसने कहा कि इनमें आपने फाइंड करना है, हर ट्राइंगल में फाइंड करना है कि हाइपोटेनियस क्या है, साइड ऑपोजिट टू एक्स क्या है, साइड एडजेसेंट टू एक्स क्या चीज है। पहली डायग्राम मेरे बेटे आपके सामने मैंने यहां पे बना दी है, और बाकी की डायग्राम आपने बनानी है, और ये 3 चीजें आप लोगों ने उसके साथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन में उससे पूछा कि आप पहली चीज क्या है, पहले आप फाइंड करें हाइपोटेनियस। ये राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने है, ये एंगल 90 का है, तो इसके ऑपोजिट ये साइड हाइपोटेनियस कहलाएगी। तो हम लिखेंगे हाइपोटेनियस इज इक्वल टू AC। हम इसको AC के ऊपर बार लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर ये पॉइंट B है तो इसके ऑपोजिट ये साइड B, तो आप इसको B भी कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस है AC या CA, या इसको कहेंगे लेटर B। और साइड ऑपोजिट टू X, ये X, तो इसके ऑपोजिट साइड ये वाली, ये साइड क्या है हमारे पास, अगर ये एंगल गिवन है तो इसके ऑपोजिट साइड जो है ये है परपेंडिकुलर। ये क्या चीज है, ये परपेंडिकुलर, और ये है कौन सी साइड, ये साइड BC। ये इसके सामने ये साइड BC या CB भी आप कह सकते हैं। साइड एडजेसेंट टू X, ये क्या चीज है, ये मेरे बेटे बेस, और बेस कौन सी है हमारे पास, AB भी कह सकते हैं और BA भी कह सकते हैं, और C के अपोजिट स्मॉल c भी कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1, और ये आज की थ्योरेटिकल पोर्शन जो है ये निहायत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे बेटे इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इनकी भी ये आपको अगले लेक्चर्स में भी बहुत ज्यादा काम आएंगी। अगली क्लासेस में भी आप इनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, तो इनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, और ये कम से कम क्वेश्चन जो है इनको लाजमी रजिस्टर्स के ऊपर नोट करके उनको मेंटेन करें। थैंक यू मेरे बेटे।